न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्णिया टीवी न्यूज। इस समय हम लोग जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज को वाकई यहाँ का जो दृश्य है वो अपने आप में बहुत अलौकिक है और आप इसी गेट की भव्यता और दिव्यता से कि आप अनुभव कर सकते हैं। और हमारे जस्ट पीछे शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी हुई है, विराजमान है, पताका फहर रही है, भगवा फहर रहा है। वास्तविकता में महाकुंभ जो है वो अपने आप में आनंददायी, दिव्य, भव्य और अलौकिक है। बने रहे पूर्णिया टीवी न्यूज के साथ। भारत की कालजयी सनातन संस्कृति की दिव्यतम अभिव्यक्ति है कुंभ पर्व। पूर्व काल में जितने भी कुंभ के ये पर्व विशेषकर प्रयाग में अथवा सिंहस्थ के रूप में, उज्जैनी में, नासिक, त्र्यंबकेश्वर अथवा हरिद्वार में हुए हैं, वे सब अद्भुत अलौकिक हुए हैं। पर इस बार का जो यह कुंभ का पर्व है, महाकुंभ का पर्व, अद्वितीय है। गिरिकंदराओं से, हिमपत्तिकाओं से निकल कर आए करोड़ों यति, योगी, तपःपूत, सन्यासी, सदगृहस्थ श्रद्धालुओं का आगमन इस बात का परिचायक है कि यह अब तक के सभी कुंभों में विशालतम रहा है और संख्या की दृष्टि से अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ऐसी कल्पना की नहीं गई थी कि 50 करोड़ तक लोग आएंगे और अभी भी चले आ रहे हैं। प्रयाग की ओर आने वाले सारे मार्ग भक्तों से भरे हुए हैं। अंत्य सलिला, सरस्वती, कालिंदी, यमुना, कल्याणी, पतित पावनी माँ भागीरथी का संगम है। यहाँ सभी का वैशिष्ट्य है, पर यहाँ परम वैशिष्ट है, क्योंकि यहाँ एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ सभी तीर्थ अपना निवेश करने आते हैं। सभी तीर्थ यहाँ आते हैं और इस तीर्थराज को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अनंत ऊर्जा, अतुल्य तेज और अपरिमित ज्ञान अथवा आनंद और अनंतता अथवा भगवत्ता यहाँ अधिक साकार रहती है कुंभ के पर्व पर। अन्य भी स्थान अत्यंत आदरणीय है, पर यह विशिष्ट है। इसलिए प्रयागराज का कुंभ महाकुंभ अथवा वह कुंभों का भी राजा कहा जाता है। देखिए, प्राय एक जैसा ही पुण्य है, पर इस बार के स्नान का वैशिष्ट है अनंतता, अंतःकरण की पवित्रता, भगवत्ता का जागरण और अंतःकरण में जो ईश्वरत्व समाया है वह स्फुरित हो, चैतन्य हो और वह मुखर हो। तो अंतःकरण में जो भगवदीय चेतना है वह मुखर हो, प्रखर हो, सर्वत्र विकीरित हो, साकार हो, इसकी फलश्रुति है। आस्था दिखाई दे रही है, सर्वत्र विश्वास दिखाई दे रहा है। जब आस्था और विश्वास रहता है, जहाँ आस्था है वहीं रास्ता है। श्रद्धा से भरा हुआ मन ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। श्रद्धा से भरे हुए लोग आ रहे हैं, उनके मन में अपूर्व विश्वास है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो यहाँ आएँ, श्रद्धा से डुबकी लगाएं, यहाँ की पवित्रता और मर्यादा का ध्यान रखें, भीड़ में एक दूसरे का ध्यान रखें। और विशेषकर यहाँ आप देख भी रहे हैं, करोड़ों लोग आए, परस्पर सबने एक दूसरे का सहयोग किया है। पुलिस के पास वेपन्स नहीं है, डंडे नहीं है, आंसू गैस नहीं है। ऐसी कल्पना की नहीं जा सकती कि 50 करोड़ लोगों को श्रद्धा से उन्हें अनुशासित किया जा सके। वो स्वयं के अनुशासन में थे, तो तीर्थयात्रियों
को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो आत्मानुशासन में रहें, संयम में रहें। और यह यहाँ दिखाया भारत के सनातनियों ने। ये बहुत ही अद्भुत संकेत है कि जब सनातन की स्वीकार्यता पूरे विश्व में जग रही है, योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, आध्यात्मिक विचारों के द्वारा, भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य के अद्वैत मत के द्वारा, गीता के द्वारा, जब पूरे विश्व में सनातन धर्म को लेकर स्वीकार्यता है, तो युवक जगा है। युवक को पता लगा है कि उसके जीवन की सिद्धि का मार्ग, सफलता का मार्ग, उन्नति उन्नयन का मार्ग, अथवा तो जीवन में जो वो चाहता है उसकी प्राप्ति का मार्ग हमारे धर्म में ही, अपने धर्म में। तो अपने धर्म की ओर लौट रहे हैं युवा, अपनी प्रकृति, अपने मूल पर्व और परंपराओं के प्रति लौट रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो भारत के अद्भुत विभूति संपन्न पुरुष हैं, आदरणीय योगी जी में संपूर्ण दिव्यताएं साकार हैं। उनके सामर्थ्य, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से पूरा देश चमत्कृत है। और उनके सुशासन के द्वारा, उनके निर्देशन में यहाँ के पुलिस प्रशासन ने अद्भुत व्यवस्थाएं की हैं। 50 करोड़ लोग आए और परस्पर एक दूसरे का आदर करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए कुंभ के मेले को उच्चतम प्रतिमान प्रदान किए। मैं आदरणीय योगी जी को बधाई देता हूँ कि उनके सत्संकल्प से, उनकी पवित्र भावना से और उनके दिव्य विचारों से पूरा संसार आकर्षित हुआ है। पूरे संसार में एक अद्भुत स्वीकार्यता जगी है कुंभ को लेकर, काशी को लेकर, अयोध्या को लेकर। आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों करोड़ों भारतीय तीर्थ यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। योगी जी ने सबको आमंत्रित किया, प्रत्येक ग्राम वासी को, प्रत्येक जन को, सबको, और उनके आह्वान पर सब यहाँ पहुँचे हैं। पहली बार किसी शासक ने ऐसा औदार्य दिखाया है। मैं उनके इस औदार्य के प्रति, इस उनकी शुभ संकल्पना के प्रति उन्हें साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई। प्लास्टिक मुक्त भारत चाहिए, स्वच्छ और साक्षर भारत चाहिए, हरित भारत चाहिए। समृद्ध भारत, सशक्त भारत तभी होगा जब हम अपने घर को जैसे साफ रखते हैं वैसे गली और मोहल्ले को रखें, अपने नगर को रखें। स्वच्छ भारत की ओर आगे जाएं, साक्षर भारत की ओर, स्वस्थ भारत की ओर, समृद्ध भारत की ओर अनुशासित रहें, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं। जय।